मैं ज़्यादा दिन बाद वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये अपने पूजा पाठ और ग्रह शांति वगैरह तथा और भी जगह जगह से आए लोगों के पूजा पाठ में इतनी व्यस्तता हो गई कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। किंतु कल रात में मैं एक पूजा के सिलसिले में बैठा हुआ था। रात को लगभग 1 बजे ख़त्म हुआ। मैं बाहर निकला तो मुझे जो चीज़ दिखाई पड़ी, अंतरिक्ष में जो विचित्रता दिखाई पड़ी, उसके कारण मैं यह वीडियो बनाने को प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं बता दूं कि विविध राशियों का राशिफल आप वीडियो पर देखते होंगे। ढेर सारे भूदेव ज्ञानी पंडित जन लोग राशिफल और विविध भविष्यवाणियाँ करते आपको नजर आएंगे। तो कुछ राशियों को तो बहुत अच्छा फल बताया जा रहा है, किंतु मैं इस परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाहता हूँ कि जो रात को आज भी और ये लगभग पूरा सप्ताह चलेगा, मेरी समझ से जहाँ तक उम्मीद है 25 तारीख तक चलेगा, सोमवार के दिन तक। अंतरिक्ष में आप ध्यान देंगे, उत्तर पश्चिम के कोण पर आकाश में जो आपको, अब जिसको अंतरिक्ष का पता होगा वो तो ठीक है, उस बता दे रहा हूँ कि जो 3 तारे आप जो जानते होंगे नाम, धीवक, तृणवाह और कुवंच, ये 3 तारे आते हैं लगभग ये मधुमास के महीने में, फाल्गुन महीने से लेकर के और चैत्र मास तक ये 3 तारे बराबर उदय होते हैं। किंतु जो विचित्र बात दिखाई पड़ी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो एक तारा है अरवसु, शापित तारा है, ये वायु पुराण में भी इसका उल्लेख आया हुआ है और मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ, लेकिन ये मेरी समझ से जहाँ तक मुझे उम्मीद है बहुत कम घटित होता है ऐसा। ये ऐसा घटित मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सूर्य राहु के साथ, सूर्य राहु के साथ हो, ये स्पष्ट है कि मार्च महीने में सूर्य मीन राशि में रहेगा, तो मीन राशि में सूर्य को उच्चाभिलाषी कहा जाता है। तो जब सूर्य राहु के साथ उच्चाभिलाषी हो और ऐसे समय में जब तृणवाह, धीवक और कुवंच, इन तीनों तारों के मध्य में यदि अरवसु आता है, यदि अरवसु आता है तारा उदय, देख लेते हैं आप, ये तारा बहुत ही चमकीला और 7 किरणें उसके चारों तरफ से, मतलब 7 की लंबी लंबी किरणें आपको निकली हुई दिखाई देगी। जैसे चित्र में देखते हैं तारा, तो वैसे ही 7 इसकी किरणें दिखाई देगी। लेकिन ये 3 तारों की, तिड़वा है और दिवक और कुवंच में आपको ये किरणें नहीं दिखाई देगी, केवल इसी में दिखाई देगी। तो यह जब उदय होता है तो इसका प्रभाव कुछ अलग ही हो जाता है। देखिए, मैं बता दूं कि जन्म के समय जो ग्रह होते हैं तो वह समय आने पर अपनी अपनी दशा महादशा में अपना अच्छा या बुरा जो भी है, जिस तरह से भी कुंडली में स्थित हों, कुंडली में जो उनकी स्थिति होगी उसके अनुसार अपना फल भाव के अनुसार प्रकट करते हैं, देते हैं। अच्छे ग्रह हुए जन्म के समय कुंडली में तो अपनी दशा आने पर अच्छा फल देते हैं, और अशुभ हुए तो अशुभ फल देते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा, जब गोचर में कोई ग्रह अनुकूल या प्रतिकूल होता है, गोचर में जैसे बदलते बदलते राशियों को बदलते बदलते जब कोई ग्रह शुभ या अशुभ स्थिति में आ जाता है तो उसका प्रभाव जन्मकालिक जो ग्रह होते हैं उनकी दशा पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि जन्म के समय में किसी अशुभ ग्रह की दशा, मान लीजिए मंगल की दशा चल रही हो जो अशुभ अवस्था में है, और मंगल की अवस्था में आपको परिणाम मिलने वाला है, कोई अशुभ परिणाम मिलने वाला है। किंतु यदि गोचर में
मंगल शुभ स्थिति में आ जाए, राशि से तीसरे, सातवें या 10वें स्थान में आ जाए, तो उसका बहुत ही उत्तम परिणाम होता है। तो उसका फल क्या होता है कि जो जन्मकालिक ग्रह की अशुभ दशा होती है उस पर यह पर्दा डाल देता है, आवरण चढ़ा देता है। मिटाता नहीं है, आवरण चढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि धीरे धीरे उस ग्रह की दशा चलती रहेगी, दिन चलता रहेगा, निकलती जाती है, और इस शुभ ग्रह जो शुभ अवस्था में मंगल आ गया, इसके परिणाम स्वरूप उन फलों के ऊपर आवरण चढ़ जाता है, ढक्कन, कवर चढ़ जाता है। तो क्या होता है कि अब इसको शुभ फल मिलने लगते हैं आदमी को। ये नहीं है कि जो जन्म के समय जो दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा आदि का जो फल है वह आपका मिटता नहीं है, वो मिटता नहीं है, वो रहेगा। किंतु गोचर का जो ग्रह है उतने समय के लिए उस पर पर्दा डाल देगा। इसी तरह से कुछ एक तारे ऐसे हैं जो ग्रह विक्षोभ करने से तात्पर्य है कि कृत्रिम विकृतियां, कृत्रिम, जैसे मान लीजिए कि हो गया आपका भूकंप, हो गया भूचाल भूकंप, या तूफान चक्रवात हो गया। जैसे पीछे आपने नाम सुना होगा सोमानिया, क्या कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ, अंग्रेजी में नाम था, जो आया था, चक्रवात, तूफान, सुनामी, वह आ जाए, या ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी ज्वालामुखी फटने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनसे जो अपने नक्षत्र मंडल हैं, सौर मंडल, उनके ग्रहों के चलने में, उनकी कक्षा में, ऑर्बिट्स में विक्षोभ, डेविएशन पैदा होता है। परिणाम स्वरूप कुछ दशाएं विपरीत हो जाती हैं और कुछ दशाएं शुभ हो जाती हैं, और इस तरह से इनका परिणाम पड़ता है। तो ये मैं बता रहा, इसे चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपके भाग्य में लिखा है आपको बहुत कुछ प्राप्त होना, किंतु यह आकस्मिक रूप से प्राकृतिक या कृत्रिम, जैसे भी जो भी विक्षोभ का लीजिए, विक्षोभ के कारण यदि ग्रहों की कक्षा में विचलन होता है और उसके परिणाम स्वरूप कुछ विचित्र तारों का उदय होता है, तो आपके भाग्य में बदलाव आ जाएगा, उनका प्रभाव, ग्रहों के प्रभाव में बदलाव आ जाएगा। तो कुछ मैं अब आगे इसमें बताना चाहता हूँ ये बात कि मेरे विद्वान पंडित जन विविध राशियों का राशिफल कहे हैं। उदाहरण स्वरूप मैं एक बात बता दूं, वृषभ राशि में जैसा कि मुझे देखने को आया है कि सारे पंडित जी लोग बड़े अच्छे फल, उनका भाग्य उदय, उनका स्वर्णिम समय इत्यादि बहुत कुछ बताते चले आ रहे हैं कि ये हो रहा है। किंतु फिर मैं बता दूं कि जब भी सूर्य और राहु एक साथ हों, सूर्य उच्चाभिलाषी हो और उसमें यदि अरबस तारा का उदय हो जाए, वो भी धीवक तृणवाह और कुवंच के साथ, तो ये ऐसी स्थिति में ये अपने वृष राशि वाले, कर्क और सिंह राशि वाले और कुंभ राशि वाले, ये इनके लिए परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इनके लिए स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहती है। ये इसमें पहली बात तो ये कि वृषभ राशि वालों को इसके परिणाम स्वरूप ऐसी जटिल व्याधि होगी और दुष्परिणाम होंगे, ऐसी जटिल व्याधि होगी जो दवा दुआ इत्यादि से प्रभावित नहीं होगी और उनका प्रकोप बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक होती हैं असाध्य व्याधियाँ, असाध्य व्याधियाँ जन्म लेती हैं और वो दवा से काबू में मतलब नहीं आती हैं। तो ध्यान दीजिएगा
जिनके जिनके बारे में राशिफल कहा गया है बढ़िया बहुत अच्छा, तो उनको फूलना नहीं है, बिल्कुल ये नहीं हो जाना है। जैसा कि बताया, सिंह, कर्क और ऋषभ राशि, इनके लिए अगर अच्छे बताए गए हैं तो थोड़ा सावधान रहे। कलंक, राजदंड, काम में असफलता और जटिल व्याधि, इनसे गुजरना पड़ेगा इन 3 राशियों को। ठीक है, इनको धन आदि की प्राप्ति होगी, हो सकता है नौकरी में उन्नति भी हो जाए, किंतु ये सब बात ध्यान में रखें कि कलंक वगैरह से और जटिल व्याधि का निवारण पहले कर लें, क्योंकि ये जटिल व्याधि जो है एक बार अगर हो गई तो ये आजीवन के लिए हो जाती है। जिस तरह से रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि जो व्याधियां हैं, ये अब आजीवन चलती रहती हैं। तो इसके अलावा अन्य भी कुछ हैं, बहुत विकृत कर देने वाली व्याधियां हैं, तो वो हो जाएंगी। अभी मैं ये बता दूं आपको कि मकर राशि से तीसरे भाव में सूर्य, मंगल और राहु हैं। तो इन तीनों को तो बहुत विजय, बहुत यश सम्मान प्राप्त होना चाहिए, किंतु ये भी बता दूं मैं आपको कि आपको जन्मभूमि तक छोड़ना पड़ जाएगा। जब आपके मित्र धोखा देना शुरू कर देंगे और व्यापार में घाटा होना, दिवालियापन होना शुरू हो जाएगा, धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी, परिवार में भेद पैदा हो जाएगा। तो ये मकर राशि वालों को ये बता रहा हूँ। ये किसके परिणाम स्वरूप? अरवस के परिणाम स्वरूप, जो अरवस तारा उदय हो रहा है। जबकि अगर देखें तो मकर राशि से तीसरे स्थान में सूर्य और राहु की युति हो रही है और इसमें बड़ा अच्छा परिणाम, अच्छा फल इसका बताया गया है, किंतु ये अरवस तारा बहुत विकार पैदा करेगा। देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणी कर दे, आपको ये धन प्राप्त होगा, नौकरी में उन्नति होगी, व्यवसाय आपका बढ़ता चला जाएगा, यश सम्मान प्राप्त हो गया, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, मुकदमे में विजय होगी, बहुत सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बता दें। उससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं या देखने वाले होते हैं इस वीडियो को, ये फूले नहीं समाते हैं और बड़े अच्छे, हाँ जी पंडित जी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको भगवान अच्छी चीज़ें देता है, धन इत्यादि की प्राप्ति कराता है, नौकरी आदि देता है, सेहत में सुधार लाता है, और अच्छा, अति उत्तम, बहुत अच्छा है। इसमें तो आपको किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, न आपको किसी तरह की सावधानी, न कोई जिसको प्रिकॉशन कहते हैं, या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो अपने आप को बचाना है उन विकारों से, उन विकृतियों से, उन दुष्फलों से जिनका दुष्प्रभाव हमको भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये अरवश तारा जो है, जितनी भविष्यवाणी आपने सुनी होगी, बुरी और भली दोनों की बता रहा हूँ, कि जिनका बुरा और भला भविष्यवाणी अभी सुने होंगे कि विविध पंडित जी लोग, या हो सकता है मैं भी बताया हूँ, विविध पंडित जी लोग जो बताए होंगे, तो ये अरवस तारा का उदय आप स्वयं देख सकते हैं। रात को हमारी समय से 12:30 से लेकर के और 3 बजे तक के बीच में, ये 25 तारीख तक, सोमवार तक, ये तारा आपको नजर आएगा आसमान में उत्तर और पश्चिम के कोण पर। तृणवाह आदि जो तारा मैं जो बताया, वंश, तो इनके साथ, नाम नहीं मालूम आपको, तो ये 3 तारे आपको त्रिकोण में दिखाई देंगे। वो अपने जो 3 तारे, इसको 3 जड़िया इत्यादि कहते हैं, या एक लाइन रहते हैं, वो नहीं है, ये दूसरे हैं। ये 3 कोण बनाते हैं, 3 कोण बनाते हैं, और 3 कोण के मध्य में ये अरवसु आपको दिखाई देगा। इनका लक्षण में बता दिया कि इससे 7 किरणें आपको निकलती ही दिखाई देंगी, जो भी चाहे देख सकता है। पश्चिम उत्तर के कोने पर रात को 12:30 से लेकर के और भोर 3 बजे तक के बीच में। मैं बताया आपको कि वराह पुराण में इसका उल्लेख आया है, और महर्षि मरीच ने इसका उल्लेख किया है, बताया है इसके बारे में कि ये
बहुत ही दूसरे तरह का तारा है। किसी किसी को बड़ा ही आगे बढ़ा देता है, बिल्कुल उसको ऊंचा बिठा देता है, और किसी किसी का जीवन चौपट कर देता है। तो जिस राशि का जो जैसे है फल, उस हिसाब से अपनी व्यवस्था, अपना उपाय, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, हम जो भी है, जो भी करना चाहे, जो भी पंडित जी लोग बताएं, वो अपना कर ले बचाव के लिए। क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसका इसका प्रभाव मतलब ये उदय हुआ है तो इसका प्रभाव 100 दिन होता है। 100 से 120 दिन, बस यही होता है। 100 से 120 दिन, यानी लगभग अधिकतम 4 महीने। तो 4 महीने में तो अगर कुछ भी, अगर एक बार भी बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। फिर जैसे मान लीजिए किसी का हाथ पैर ही टूट गया, तो अब टूट गया तो टूट गया। अब उसमें कोई स्टील का रॉड लगवाया, जो भी लगवाया, अब उसमें विकृति तो उत्पन्न हो गई है। वो ठीक है, वो टूट गया है तो ठीक है, चलने लायक हो गया, लेकिन वो लगड़ाते चलना पड़ेगा फिर। या हो सकता है गैंग्रीन के कारण या इन्फेक्शन के कारण पाँव ही काट देना पड़े। तो इस तरह से तो आपको भली चीज़ें मिलती हैं, भले आपको फल बताए गए हैं, राशि फल बड़े अच्छे अच्छे बताए गए हैं। बहुत अच्छा है, अगर आपको मिलता है तो आपको उससे किसी सावधानी की ज़रूरत है नहीं, डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो फल अच्छा है। किंतु आपको जो बुरा प्रभाव पड़ने वाला है उससे आप सावधान रहें। मेरे वीडियो को ढेर सारे लोग देखते हैं और मुझे लोग कहते हैं कि आप तो हमेशा जो है निगेटिव बताते हैं। तो ठीक है भाई, मैं अभी बता दिया कि अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छी हैं, उससे आपको सावधान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बताता हूँ कि भाई आप सावधान होइए, चौकन्ना हो जाइए, आप इनसे अपने आप को बचाइए। और वो इसलिए ताकि आप जो भला पा रहे हैं तो और भी भला ही होता रहे, किसी बुरे फल के कारण उस भलाई पर कोई आँच ना आए। तो ये अरवस्वत तारा का बता दिया मैं आपको कि वृक्ष राशि का बहुत अच्छा फल बता रहे हैं लोग, लेकिन वृक्ष राशि को राजदंड, कलंक और व्याधि, जटिल व्याधि, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। बड़ी विचित्र स्थिति आ जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धन नहीं मिलेगा, नौकरी उन्नति नहीं होगी, ये सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज चीज़ राजदंड, जिसको कलंक कहते हैं, और जटिल व्याधि आदि से बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। यही चीज़ ये अपना धनु राशि, धनु राशि को भी वही चीज़ होगा। ये असल में होता क्या है, अरवस्वत तारा, यह विष, इसको विष तारा कहते हैं। ये विष ही उगलता है ऊपर से, तो शरीर को तो पहले प्रभावित करता है, शारीरिक सुख को प्रभावित करता है पहले, उसके बाद अर्थ हानि करवाता है। ठीक है, आपको अपनी ग्रह महादशा के अनुसार आपको धन प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह अचानक अपव्यय करवा देता है, और इतना ज़्यादा अपव्यय करवा देता है कि आपको ऋण लेने की स्थिति आ जाती है। तो इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, माता रानी सबका कल्याण करें। जैसा कि मैं पहले वीडियो में अपना बराबर व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ 9889649352। तो इस पर आप अपनी केवल समस्या भेजें, कोई तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ या दर्शन उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना मैं उसका जवाब देता हूँ। जवाब भी देता हूँ तो अपने समय से देता हूँ, क्योंकि पहले से ही लोगों का लगा हुआ है तो उनका जवाब देना आवश्यक होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं ये वीडियो 11:30 12 बजे रात में बना रहा हूँ, जब मौका मिला है। तो आप मुझे केवल संदेश दें, समस्या का संदेश दें, मैं अपने समय से उत्तर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि मेरे पास निःशुल्क सेवा नहीं है। जब तक मैं भारतीय सेना में सेवारत था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं बिल्कुल शुल्क लेता हूँ, और जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है, मैं शुल्क बहुत ज़्यादा लेता हूँ। तो जिसको उचित लगे, जो सक्षम हो, जिसको रुचि हो, वह तो मुझे संपर्क करे, अन्यथा माता रानी की पूजा करें, सबका कल्याण होगा। यदि समय मिलता है तो मैं इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करूँगा अगले वीडियो में, आप प्रतीक्षा कर सकते हैं।